तो भाइयों, आशा करता हूँ कि तुम सबका जीवन एकदम मचक के चल रहा होगा। तो मेरा नाम है शिवम सिंह राजपूत और भाई मैं इतने दिनों से अपनी वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं बिजी था। और बिजी था भाई, मैं कॉलेज के एडमिशन में बहुत ज्यादा सोच रहा था कि किस कॉलेज में एडमिशन लूं और किस कॉलेज में एडमिशन ना लूं। तो भाई इस कहानी को ना शुरू से एकदम फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई 10th तक मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, बिहार बोर्ड से था 10th तक। तो 10th में मेरी परसेंटेज थी 87.8%। और भाई उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जेई की तैयारी करूंगा। तो भाई मैं 11th में पीडब्ल्यू का बैच लेके जेई का तैयारी करने लगा। और उससे पहले भाई बैच लेने में ना मैं बहुत ज्यादा देर कर चुका था, जिस कारण से मैं थोड़ा पीछे हो गया और मेरे बैकलॉग्स हो गए। और मैं भाई ऐसे ही मतलब बैकलॉग्स, कभी बैकलॉग पीछे वाले खत्म करता था तो आगे वाले बैकलॉग हो जाते थे। ऐसे ही करते करते भाई 11 निकल गया और पता भी नहीं चला। और मैथ में भाई मैंने 2 या 3 चैप्टर किए थे, फिजिक्स थोड़ी अच्छी लेवल की मैंने पढ़ रखी थी। और केमिस्ट्री का भी भाई वही था, बस फिजिकल पढ़े जा रहा था। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भाई नहीं पढ़ा था। इनऑर्गेनिक में भी बस एक चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ा था। जब भाई मैं 12th में आया तो घर वालों ने बोला कि यार तेरी तो तैयारी है नहीं मैथ की और एक साल में तुझे जेई भी देना है, तेरे से हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे घर में जो मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं वो नीट का एग्जाम उसी साल क्लियर कर चुके थे। तो भैया भी बोलने लगे कि देख तेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ठीक है पर दिक्कत तुझे है मैथ में, तो तू मैथ छोड़ दे और बायो ले ले। बायो एक्स्ट्रा में मैंने डाला भी था 11th के रजिस्ट्रेशन में। तो भैया ने बोला कि बायो ले ले और नीट की तैयारी कर ले, एक साल में तू कर भी सकता है, तेज है, अच्छा है और मैं भी गाइड कर दूंगा। और भैया के नोट्स भी थे तो मैंने भी सोचा कि हाँ करते हैं यही तैयारी। और फिर मैं जुट गया तैयारी में। भाई जब तैयारी करते 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 चला तब पता चला कि मतलब जो नीट का एग्जाम है ना भाई, वो बहुत कुछ देखता है। बायो में इंटरेस्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मतलब उतने टफ नहीं होते पर बहुत कम समय में उन्हें सॉल्व करना होता है। और भाई मेरे दिमाग में ना कहीं वही 10th 11th वाली बातें चल रही थी कि करना है तो जेई ही करना है। तो ये भी था। और भाई मतलब जो होता है ना कि मैनिफेस्टेशन, आज के टाइम में मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहा है। तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि कैसे भी करके ना मुझे बायो ना पढ़ना पड़े। भाई ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल वालों ने 12th के रजिस्ट्रेशन में ये गलती कर दी कि मेरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में बायो था, जबकि उन्होंने बोला था कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैथ लेना है। तो भाई मेरे कॉलेज वालों की गलती के वजह से मेरा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में बायो था वो हट गया। और उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि एक्स्ट्रा में मैथ हो सकता है, बायो नहीं हो सकता है। तो भाई जो मैनिफेस्टेशन वाली अभी बातें चल रही है ना, तो शायद वो सच हो गई। और फिर घर वाले फिर से बोलने लगे कि अरे छोड़ दे, फिर से तू बोर्ड दे देना, इस बोर्ड को तू रहने दे, अगले साल तू फिर से 12th बोर्ड दे के बायो से और फिर तू तैयारी में लग जाना। पर मेरे दिमाग में तो वही था कि मुझे करना है तो जेई ही करनी है। और थोड़ा सा भाई दिमाग में ये भी था ना कि जेई है जो इंटेलिजेंस को चेक करता है। और मेरे दिमाग में हमेशा से शुरू से यही रहता है ना कि मैं अपने इंटेलिजेंस को ना प्रूफ करूं लोगों के सामने। तो भाई मैंने सोचा कि मैं कोटा जाऊंगा और फिर वहां से तैयारी करूंगा जेई की। तो भाई 20 मार्च को मैं कोटा पहुंच गया। 20 मार्च को कोटा पहुंच गया और फिर वहां एडमिशन कराया। तो 20 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने वाली थी, यानी कि पूरे 1 महीने पहले मैं वहां पे पहुंच चुका था। कोटा में बहुत ज्यादा घूमा फिरा शुरू में तो भाई। और फिर उसके बाद जब 20 अप्रैल से पढ़ाई चालू हुई तो भाई मैथ का तो तुम लोग जानते ही हो कि 11 में मैथ 2 या 3 चैप्टर ही पढ़ा था, उसमें भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज और फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा था। और जब चालू हुई क्लासेस तो भाई मैथ अलग ही लेवल पे पढ़ाया जा रहा था। बहुत कम टाइम होता है, एक साल भी नहीं कहेंगे भाई, दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना होता है। 8 महीना 7 महीने का टाइम था और उन्हीं में मैथ का पूरा 11 12 का सिलेबस भी खत्म करना था। तो सर बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ा रहे थे और मेरा मतलब जो मैथ में बेसिक था ना वो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं था। तो थोड़ा भाई मैं कोटा में जाने के बाद डरने लगा इन सारी चीजों से। फिजिक्स मेरी अच्छी थी तो कोटा में भी मेरी अच्छी रही फिजिक्स। मैं अपने बैच में अच्छा स्कोर कर लेता था बच्चों में फिजिक्स में। केमिस्ट्री मेरी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी ठीक थी, वो भी 11 की, बस 12th की मतलब खराब हो चुकी थी। तो भाई वहां पे गया ना तो सबसे पहले तो वो मोल कंसेप्ट पढ़ाया गया, उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट चालू हुआ।
और सॉलिड स्टेट में भाई बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन का जरूरत होता है, तो वो चैप्टर मैंने पढ़ा भी नहीं था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। फिर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स में ना दिक्कत आने लगी, तो मैं क्लासेस छोड़ने लगा, क्लासेस छोड़ के दूसरी जगह क्लासेस जाने लगा। और भाई मतलब यही इन्हीं सारी चक्करों में ना मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि एलेन में एडमिशन लेना बेकार हो गया। और मेरा एक दोस्त भी था जो जिसका नाम है अभिनव, और वो यूपी से था, वो भी मेरे साथ ही एडमिशन लिया था और मेरे ही फेज में था। उसका बैच दूसरे जगह लगता था और मेरा बैच संकल्प में, उसका बैच समर्थ में। टीचर्स भी लगभग सेम ही थे, तो वो भी अपने टीचर से परेशान था। मतलब कॉमन टीचर्स थे हम लोगों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन टीचर्स थे, तो वो भी अपने टीचर से परेशान था, मैं भी अपने टीचर से परेशान था। मेरा दोस्त और मैं एक ही फेज में थे और हम दोनों एक ही फ्लोर पे रहते थे, साथ ही में एक ही पीजी में रहते थे। तो भाई ऐसा हुआ कि हम दोनों को ना, दोनों जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स थे उनसे प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं तो भाई कभी क्लास जाता था, कभी नहीं जाता था। और उसने ऐसा किया ना कि उसे ऐसा लगने लगा कि एलेन में पढ़ना, कोटा में पढ़ना बेकार है, पीडब्ल्यू का बैच ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उस समय जो फिजिक्स पढ़ा रहे थे सलीम सर पढ़ा रहे थे, नए नए बैच में आए थे और बहुत ज्यादा मतलब बच्चे भीड़ लगा के उनसे पढ़ रहे थे सारे। मतलब एलेन की क्लासेस करते थे बच्चे और घर पे जाके सलीम सर की क्लासेस लेते थे। तो सारे बच्चे भी फिजिक्स का क्लास छोड़ने लगे, धीरे धीरे मैं भी छोड़ने लगा। और मेरे दोस्त ने ऐसा किया कि उसने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया और उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स चाहिए होती है, तो भाई इधर उधर से उसने जुगाड़ कर लिया। और फिर भाई मैं सोचता रह गया, मैं मतलब अगर ले भी लेता ना रिफंड, तो भाई एक थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि वो कायर वाली फीलिंग आएगी कि अरे फाइट तो करना है, सबको दिक्कत होता है। तो मैं ये सोच के वहां पे रुक गया। पर भाई 3 महीने बाद, और यानी कि मतलब एडमिशन के 6 महीने बाद मैंने पूरी क्लासेस जानी बंद कर दी। मैथ भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। केमिस्ट्री में भी भाई मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक करने जाता था, क्योंकि इनऑर्गेनिक वाले टीचर मुझे बहुत पसंद थे और उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगता था। और भाई और सारी भी थोड़ी दोस्ती यारी ज्यादा हो गई और उसमें भी थोड़ा टाइम जाने लगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कोटा में जाके मैंने टाइम बर्बाद किया है, हमेशा पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत इधर उधर मेरा टाइम जाने लगा दोस्तों में। और भाई वो भी होता है ना कि नए नए शहर में जाते हैं तो चकाचौंध लड़कियां, फिर दोस्ती यारी नए नए लोगों से, ये भी था भाई। तो थोड़ा सा मैं भी कोटा में जाने के बाद डिस्ट्रैक्ट तो हुआ था। फिर भाई एंड आते आते मैंने कैसे भी खुद को संभाला। और भाई जब एग्जाम का डेट आया ना कि जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं 21 जनवरी से, तो भाई बहुत ज्यादा मैं डर गया कि यार 3 या 4 महीने बचे हैं, करूंगा तो कैसे करूंगा। तो भाई मैंने क्या कि फिजिक्स वाला से पढ़ रहा था, तो भाई मैं नोट्स बनाने का तो टाइम था नहीं, तो मैं भाई सलीम सर के नोट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के जेएच सर के नोट्स मैं भाई प्रिंट करा के पढ़ना चालू कर दिया। और भाई मैथ जो था ना, मैथ में मतलब माना जाता है कि 3-4 चैप्टर्स या 5-6 चैप्टर्स आप थोड़े अच्छे लेवल पे कर लेते हो तो उसमें आप 20-30 नंबर या 40 नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे कांस्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। और फिजिक्स तो मेरी भाई ठीक थी, पर केमिस्ट्री भी थोड़ा मतलब प्रैक्टिस नहीं था भाई किसी में, ना मैथ में प्रैक्टिस था, ना केमिस्ट्री में प्रैक्टिस था, ना फिजिक्स में प्रैक्टिस था। तो भाई मतलब मैं करने लगा तैयारी, पूरे सिलेबस को खत्म करने के पीछे लग गया। भाई एंड में ऐसा हुआ कि मेरे पास 10 से 15 दिन बचा था सिलेबस में, मतलब पूरे सिलेबस को प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं करी थी मैंने, पीवाईक्यू भी अच्छे से सॉल्व नहीं करी थी। वो जैसे मतलब एलिन वालों ने दिया था जैसा पीवाईक्यू एकदम नया का नया, वैसा ही भाई रह गया था। एंड में जैसे तैसे वीडियोस वगैरह देख के कंप्लीट किया और फिर गए भाई एग्जाम देने। फर्स्ट मेंस में भाई मतलब सवाल तो आसान थे पर बना बिल्कुल भी नहीं, गलतियां भी बहुत सारी कर दी, तो भाई परसेंटाइल बहुत ज्यादा कम आया। और सेकंड मेंस में भाई 2 महीने का टाइम था, अप्रैल में होने वाला था। तो भाई ये था कि 2 महीने में जो कर सकते हैं वो करे, पर भाई 2 महीने में पढ़ते फिर भाई 15-20 दिन बाद ना आइसोलेट होने लगे। ऐसा लगने लगा कि अरे होगा भी नहीं होगा, इतना सिलेबस बचा है। और भाई इन सारी बातों के कारण ऐसा हुआ ना कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, मतलब पूरा ही छोड़ दिया और बस सोता था, उठता था, इधर उधर फिर करने लगा, घूमने वगैरह भी जाने लगा। और भाई मेरा एग्जाम सेकेंड लास्ट डे पड़ा था 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को मैंने एग्जाम दिया। और फिर भाई घूमने वगैरह के बाद मैं भाई 13 अप्रैल को ट्रेन पकड़ के पटना आ गया। और भाई पटना आने के बाद मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा और उनसे
अपनी अर्निंग जो भी है वो चालू करूंगा। पर भाई वही होता है ना कि दूर का ढोल सुहावन लागे, वो वाला खेल था। और दूसरा ये भी था कि मुझे लगता था कि यूट्यूब आसान है, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। पर भाई रियलिटी ये है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। और पर ये है कि भाई इसको करने में ना मुझे मज़ा आ रहा है। और भाई बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कोटा जाने के बाद ऐसा ख्याल कैसे आया, तो भाई बता दूं कि मेरे दिमाग में 9-10 से ही ना ऐसा चल रहा था कि मुझे मॉडलिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह में जाना है, डांसिंग वगैरह करना है, थोड़ा फेमस होना है, जो लाइमलाइट वाली जिंदगी होती है उधर जाना है। तो भाई मैं ये सोच रहा था कि इधर जाने का सबसे आसान रास्ता क्या है, तो सबसे पहले भाई दिखता है तो यूट्यूब दिखता है और कुछ नहीं।